कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है यह तुला राशि वालों के लिए है। तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, जब सूर्यादि ग्रहों का परिवर्तन होगा, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और किन किन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने के कारण आपके जीवन के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इन सभी पहलुओं के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि है। शुक्र इनके अधिष्ठात्र देव माने जाते हैं। शुक्र ग्रह की यह राशि है जिसके कारण आप सभी को पता है तुला यानी तराजू। जिस प्रकार तराजू जो होता है वो धर्म का स्वरूप होता है, तराजू को सत्य का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार तुला राशि वाले जो भी व्यक्ति होते हैं अपने जीवन के अंदर सत्यता को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं। धर्मम वद सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना और धर्म के मार्ग पर चलना इनकी विशेष खूबी होती है। तुला राशि क्योंकि शुक्र की राशि है तो दिखने में ऐसे व्यक्ति शुक्र से प्रभावित या तुला राशि से प्रभावित, तुला राशि लगन वाले या तुला राशि वाले व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और इस संसार की जितनी भी सुंदर वस्तुएं होती है उनकी ओर ये अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। सुंदर दिखना, सुंदर खाना, सुंदर बोलना, इन लोगों का यह गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है। ऐसी दिव्य तुला राशि के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर जो ये कुंडली बनी है, तुला लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। 1 नवंबर 2023 की यह कुंडली है। जिस दिन यह महीना प्रारंभ होगा उस दिन की प्रातःकाल की कुंडली है, लेकिन राशि को यानी कि आपकी राशि को हमने प्रथम भाव में स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य, मंगल और बुध आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर पंचम भाव में शनिदेव है, षष्ठम भाव में आपको दिखेंगे राहु, तो सप्तम भाव में दिखेंगे बृहस्पति, अष्टम भाव में चंद्रमा, तो एकादश भाव में शुक्र और वही द्वादश भाव में केतु की पोजीशन बनी हुई है। प्रदर्श को आइए हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशि की। आपकी राशि में सूर्य, मंगल, बुध अभी वर्तमान समय में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है और मंगल साथ में बैठे हुए हैं। वैसे मंगल का लग्न में होना यह आपको न्यायप्रिय और आपके कठोर प्रशासनिक व्यक्ति बनाता है। इस महीने के अंदर यानी कि 16 तारीख तक मंगल आपकी राशि में रहने वाले हैं। मंगल का प्रथम भाव में होना, क्योंकि हमारे प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी आप देखेंगे प्रथम भाव में मंगल है। जिनके प्रथम भाव में मंगल होता है, क्योंकि प्रथम भाव मन मस्तिष्क का होता है, सोच विचार का, आचरण का होता है। और अगर प्रथम भाव में मंगल अगर उपस्थित हो जाते, चाहे गोचर में हो या कुंडली के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति न्याय, दया के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। यह नारियल की भांति होते, बाहर से बहुत कठोर होते हैं लेकिन उतना ही हृदय इनका निर्मल होता है। हृदय से वह इतने ही नाजुक होते हैं। बाहर से दिखने में तो नारियल की भांति बिल्कुल कठोर दिखेंगे, लेकिन जब इनको फोड़ा जाता है तो नारियल का जो स्वरूप निकलता है अंदर बिल्कुल मुलायम, वैसे इनका हृदय होता है, इनका चित्त होता है। प्रदर्श को इस पूरे महीने के अंदर विशेष रूप से 16 तारीख तक आप अपने जीवन के अंदर एक विशेष लक्ष्य को लेकर के चलेंगे। अभी तक जो आप प्लानिंग करते थे आपकी प्लानिंग फेल हो जाती थी, या आप उस प्लानिंग के अनुसार रोज आप उठ के ही सोचते थे कि भाई आज का दिन हम व्यर्थ नहीं करेंगे, या आज इस महीने में हम कुछ ना कुछ करेंगे, या इस वीक के अंदर हम कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धि करेंगे, क्योंकि सोते खाने पीने में हमारी उम्र जा रही है। ऐसा विचार करते लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन नवंबर के महीने के अंदर आप एक कठोर निर्णय भी लेंगे। उस निर्णय को आप भली भांति अपने जीवन के अंदर उतारेंगे और आपके द्वारा लिया हुआ जो निर्णय, जो डिसीजन है, उसके कारण आप अपने जीवन के अंदर विशेष उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने में जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए या एजुकेशन लाइफ के लिए, वो सभी सार्थक यानी कि वह सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। आपकी सोच में, आपके विचारों में एक विस्तार उत्पन्न होगा। आप
छोटी सोच नहीं रखेंगे इस महीने के अंदर, अपितु विस्तार वाली सोच रखेंगे, दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले इस महीने के अंदर आप बनेंगे। प्रियदर्शकों, अगर वही हम बात करें फाइनेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के, तो यहाँ पर हाँ हो सकता है कि स्टार्टिंग के, क्योंकि आपके फाइनेंस हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल, जो सूर्य के कारण कहीं ना कहीं पीड़ित है। सूर्य मंगल की यह युति सप्तम प्रथम भाव में है, जिसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आपके अंतिम लगभग 15-14 दिनों में रहने वाली है। 16 तारीख के बाद में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा, या फिर आपके बात करें कहीं से पैसे आने का, तो या फिर बात करें हम आपके व्यापार से पैसों को लेकर के वृद्धि की, तो 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में यह दिन 14 दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी रहने वाले हैं। पैसों को लेकर के फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मेरे से आप पूछते हैं कि कैसा रहने वाला है, तो मैं यही कहूँगा स्टार्टिंग के दिनों में उतनी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, उतना खुशी आपको प्राप्त नहीं होगी जितनी खुशी पैसों को लेकर के आपके अंतिम दिनों में आपको रहने वाली है। इसलिए वैसे ऑल ओवर, क्योंकि पिछले दिनों में लास्ट के 14 दिनों में पैसा इतना आपको प्राप्त हो जाएगा कि स्टार्टिंग के जो 15-16 दिन आप पैसों को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे, वो सभी चिंताएं आप भूल जाएंगे, और उसकी जो भरपाई है पूरे महीने की भरपाई, 15 दिन के स्टार्टिंग के दिनों की भरपाई, वो लास्ट के 14 दिनों में आपकी हो जाएगी। इसलिए पैसों को लेकर के आप बिल्कुल चिंता न करें, पैसा आपके पास में आएगा, बराबर आएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। जब मंगलदेव अपनी राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे फाइनेंस हाउस में। अगर वही बात करें प्रदर्शकों हम आपके एजुकेशन को लेकर के, आप देखेंगे शनिदेव स्वयं अपनी राशि में विराजमान है एजुकेशन हाउस में, यानी कि पंचम भाव में। शनि अभी तक वक्री चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर के बाद में शनिदेव स्वयं मार्गी होने वाले हैं, और शनि जो है स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि करो शनि ही। शनिदेव जिस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उसके फल को शुभता में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर शनि जब स्वयं की राशि में उपस्थित होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से, तो निश्चित रूप से यह महीना, नवंबर का महीना आपके एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के अंदर जो आ रही थी, जो टेंशनें आ रही थी, चिंताएं आ रही थी, या एग्ज़ाम्स आपके सिर पर आने वाले हैं, उसको लेकर के जो चिंता का माहौल बना हुआ था कि भाई मैं इस एग्ज़ाम के अंदर कितने % मार्क्स ले आऊँगा, पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या मेरिट लिस्ट में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तो आपकी सभी चिंताएँ दूर होगी। और शनिदेव की कृपा से यह महीना एजुकेशन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। प्रदर्शकों, अगर वही बात करें हम आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है लड़कों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 2 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में चले जाएंगे जो लग्नेश है। वही बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर स्त्रियों के लिए तो पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन पुरुषों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए स्त्रियों के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। स्त्री पक्ष को अपने पार्टनर के द्वारा, जो भी उनके तुला राशि वाले जितने भी हमारे जो महिलाएं दर्शक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपने पार्टनर से सपोर्ट भी मिलेगा और हर तरफ से खुशियाँ भी मिलेगी। लेकिन हाँ, तुला राशि वाले जितने भी पुरुष हमको देख रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के बाद में पुनः शुक्र का राशि परिवर्तन होना आपके पर्सनल लाइफ को वापस पुनः अच्छा बना देगा। लेकिन यह महीना फिर भी मैं ये कहूँगा कि यह 50-50 वाला है। ज़्यादा आप लव लाइफ के अंदर आप ज़्यादा ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। प्रदर्शकों, यहाँ पर षष्ठम भाव में आपके राहु है, तो सप्तम भाव में बृहस्पति है। षष्ठेश बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना और राहु का षष्ठम भाव में होना, ये शारीरिक प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए और ऐसी कोई वस्तु का आप भक्षण ना करें, या अपने रूटीन के जीवन के अंदर एक नियम बनाए कि भाई इतनी बजे हमको भोजन करना है। काफ़ी लोग होते हैं कि उनके जीवन में कोई नियम नहीं होता भोजन करने का, कितना खाना है और कितनी बजे खाना है। यही सबसे बड़ी आज की हमारी चिंता का विषय है। लोगों को ये नहीं पता कि कितना खाना है और कब खाना है। खाने का भी टाइम निर्धारित होता है और कितना खाना है वो भी निर्धारित होता है। तुला राशि वालों, इस महीने के अंदर आप ये टाइमिंग बना लीजिए कि इतनी बजे खाना और इतना खाना और ये खाना है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नहीं तो आपके गलत खान पान से आपके शरीर के ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है। इसका आपको मैं पहले से ही सावधान सचेत कर देता हूँ। वही अगर हम बात करें मैरिज लाइफ को लेकर के, तो बहुत अच्छा समय है। जिन पुरुषों की सगाई नहीं हो पा रही है,
जिन पुरुषों के जीवन के अंदर मैरिज लाइफ को लेकर के चिंता बनी रहती है, पत्नी के साथ में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि अभी तक तो राहु बृहस्पति आपके राशि से 7वें भाव में चल रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु का बृहस्पति का साथ छोड़ करके 6ठ भाव में जाना होगा, बृहस्पति यहाँ पर अपनी शुभता को बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपके होते हुए रिश्ते टूट जाते थे, कहीं से रिश्ता आता नहीं था। आपके अंदर सर्वगुण संपन्न है, आप दिखने में सुंदर है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप पैसा भी अच्छा कमाते, कुल खानदान से भी सब प्रकार से आप दक्ष हैं, सब प्रकार से आपके पास सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बृहस्पति की कृपा से इस महीने के अंदर यानी कि नवंबर महीने के अंदर आपका रिश्ता होने के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। तो दर्शकों, अगर भाई हम बात करें कैरियर को लेकर के, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके कैरियर हाउस के स्वामी बनते हैं। जब महीना प्रारंभ होगा तब चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, तो निश्चित रूप से जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे और कैरियर हाउस के स्वामी यानी कि कर्माधिपति होकर के, तो ये पूरा महीना आपके कार्यक्षेत्र को लेकर के काफी अच्छा रहने वाला है। और जो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहकर के कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा समय है कार्यक्षेत्र को लेकर के, कैरियर को लेकर के। कैरियर में प्रमोशन के भी योग बनते हैं, तो यहाँ पर कैरियर को लेकर के या व्यापार को लेकर के आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक विशेष रूप से हम बता देते हैं, यहाँ पर शुक्र 8म भाव के स्वामी होकर के 2 नवंबर को द्वादश भाव में केतु के साथ में जा रहे हैं। जो व्यक्ति विदेश जाने की इच्छुक है, विदेश जाने की अपने मन में सोच रखे हैं, या विदेश जाने के लिए बार बार अप्लाई करते हैं, वीज़ा नहीं लग पाता है, कोई ना कोई अड़ंगा लग ही जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो यह महीना 2 तारीख के बाद में आपके विदेश जाने के लिए भी प्रशस्त करेगा और विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हैं। प्रदेश को ये रहा तुला राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।